Today we will start our next chapter, that is structural organization in animals. It means एनिमल टिश्यू के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. एनिमल टिश्यू जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. कुछ चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, थोड़ा सा एडिशन मिलेगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. एनिमल टिश्यू, द टिश्यू विच इज़ फाउंड ओनली इन animals. Okay, and the definition is group of cells which are similar in structure and function. ऐसी सेल का ग्रुप जो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक ही जगह से अराइज होते हैं, यानी कि एक कॉमन ओरिजिन होता है, उनको हम बोलते हैं टिश्यू. ठीक है, बहुत सारी सेल्स जैसे मस्कुलर टिश्यूज है तो मसल सेल्स आपस में स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर होगी और एक ही जगह से अराइज होंगी. ओके, ऐसे ही नर्वस टिश्यू हैं, जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं वो सारी स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सिमिलर होती हैं और एक ही जगह से अराइज होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि मस्कुलर टिश्यूज़ की सेल्स हैं वो भी और नर्वस टिश्यू की सेल्स हैं न्यूरॉन वो भी आपस में सिमिलर है, नहीं. एक टिश्यू को बनाने वाली सेल्स, जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो उसको बनाने वाली जो मसल सेल्स हैं वही आपस में तो सिमिलर होती हैं, लेकिन वो दूसरे टिश्यू की सेल से, जैसे नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन है उसकी सेल, उनसे अलग होगी. तो ठीक है. देन इसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं. अब थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बताया गया है. जैसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम. एटम मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, और बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑर्गेनल्स बनाते हैं. ऑर्गेनल्स मिलकर के सेल मिलकर के टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, एंड एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है. तो कहाँ से? ये देखो, बेसिक चीज से ये स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ के लास्ट में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देती है. ओके, देन इसके बाद टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पर एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 तरह का होता है. कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे जो है एपिथेलियल टिश्यू, इट इज द आउटर मोस्ट टिश्यू. सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज वेरी अबंडेंट टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू. ओके, तो यहाँ पर इनका अराइज या ओरिजिन बता रखा है, ये कहाँ से अराइज होते हैं. तो एपिथेलियल अराइज होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से. ये क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दीज आर दी 3 जर्म लेयर्स. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो ये वही है. तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हमारे अंदर ये तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट होती है. जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों ही लेयर से अराइज होता है. और ये तीनों लेयर्स कहाँ होती है? ये तीनों लेयर्स होती है, जैसे सबसे पहले सेल फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट में फिर क्लीवेज होता है. जाइगोट फिर आगे डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स बना देता है. आपने सुना होगा लास्ट में जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. तो एम्ब्रियो के पास ये 3 लेयर होती है. ये तीनों लेयर, ठीक है, ये तीनों लेयर क्या करती है? अलग अलग टिश्यू को ओरिजिनेट करती है. ठीक है, जैसे ये तीनों लेयर से ही तो एपिथेलियल टिश्यू अराइज होगा, और मेसोडर्म है तो उससे कनेक्टिव टिश्यू अराइज होगा, फिर मेसोडर्म से मस्कुलर टिश्यू भी अराइज होता है, एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू अराइज होता है. तो ये अलग अलग जर्म लेयर से अलग अलग मोस्ट टिश्यू है, क्योंकि उसी के नीचे फिर सारे टिश्यू होंगे, तो इसलिए अपॉन ग्रोथ बोलते हैं. ये ग्रो करता है दूसरे टिश्यूज के ऊपर, तो इसलिए इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ होता है 1 और मोर लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है. ठीक है, एंड कवरिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स. और उसने कवर किया होता है किसे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को कवर किया होता है. इस टिश्यूज के ये टिश्यू क्या करता है? ग्लैंड्स बनाने में भी हेल्प करता है, ग्लैंड्स बनाता है. ओके, देन इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ एपिथेलियल टिश्यूज के. सबसे पहले जो इनकी सेल्स होती हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं. कॉम्पैक्टली का मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपकी हुई होती है. बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है. ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है. थोड़ा सा ही सेल के बीच में स्पेस होता है. इंटरसेलुलर का मतलब है, इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर सेल, बिटवीन द सेल जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है.
द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर जंक्शन। ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं बाय जंक्शन। इन सेल्स के बीच में जंक्शन होता है उससे, ठीक है। देन इसके बाद है दिस टिश्यू हैव अ गुड पावर ऑफ रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब कैसे है, जैसे टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद जल्दी से उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियम। इस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। स्टीरिया वस्कुलरिस ऑफ कॉक्लिया इन इनर ईयर हैज ब्लड कैपिलरीज विद इन द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम में वैसे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन हमारे इनर ईयर के अंदर जो कोक्लिया होता है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है विद इन द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम के अंदर। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का है हमारे पास, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल जो होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है जिसमें सेल्स अरेंज होती है सिंगल लेयर के अंदर, ठीक है, एक लेयर होती है उसी के अंदर सेल्स अरेंज होती है। और कंपाउंड नाम से ही है तो मोर देन वन लेयर के अंदर सेल्स अरेंज होती है। अभी हम इसको डायग्राम से भी करेंगे पीछे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, स्क्वैमस, सिलिएटेड, कलमनार, ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल, ठीक है। इन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ना ये इरेगुलर बाउंड्रीज है, इसे जिगजैग से आप देख पा रहे हैं इसको। तो ये बहुत फ्लैट सेल्स होती हैं और बाउंड्रीज इनकी इरेगुलर होती हैं, ठीक है। द सेल्स रेस्ट ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है, ये देखो, ये नीचे इसके मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर बना रखा है ना नीचे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इनके ऊपर सेल्स प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद इनकी लोकेशन क्या होती है, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपको याद करना है, इसका कोई तरीका नहीं है वैसे, तो थोड़ा सा याद करने वाला है। तो ये लोकेशन ये कहाँ पाई जाती है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, लंग्स के एयर सैक में, बोमेन कैप्सूल की वॉल में। बोमेन कैप्सूल पढ़ा होगा आपने, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका पार्ट होता है ये। एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप ऑफ नेफ्रॉन, ये दोनों ही नेफ्रॉन के पार्ट है, लूप ऑफ हैनले एंड बोमेन कैप्सूल। तो ये नेफ्रॉन में, लंग्स में और ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है। देन इसके बाद सेकेंड हमारे पास है क्यूबॉइडल सिंपल टिश्यू। ये नाम से ही है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इनके अंदर। क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट वेयर न्यूक्लियस इज राउंडेड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है। ये देखो इस तरह से ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर जो बीच में न्यूक्लियस है ये राउंडेड है, ठीक है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस। इनके फ्री सरफेस के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। एंड द प्रेजेंस ऑफ विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये विलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इन सेल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, किसके लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। देन इसके बाद इन ओवरीज एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमेट्स। यही टिश्यूज अगर ओवरीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, ओवरीज फीमेल में होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ये मेल पार्ट है। तो यहाँ पर अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये टिश्यू क्या करता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है। ओके, देन लोकेशन, ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी, ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पर नेफ्रॉन को बोला गया है। ओवरीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये तो ऊपर भी आ गया है, तो लोकेशन यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देन थर्ड हमारे पास आता है कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू या कोलमनार सिंपल टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है पिलर लाइक सेल्स होती हैं इस टिश्यूज़ की, ये आप देख रहे हैं लंबी लंबी सेल्स हैं। इनके बेस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेस पर इलोंगेटेड होता है थोड़ा, इन सेल्स के कंपैरिजन में इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अपने अंदर म्यूकस कंटेन करके रखती हैं। और इनके ऊपर भी सरफेस पे क्या होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई, जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, देन इसके बाद इसकी जो लोकेशन है, कहाँ पाया जाता है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में,
एंड गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू है दैट इज द सिलिएटेड सिंपल टिश्यू। अब सिलिएटेड क्या है, ये नया नहीं है कोई भी टिश्यू, ये वही है क्यूबॉइडल कोलमनार, बस उसी में थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो कलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं उनके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं कोलमनार एंड सिलिएट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इनके सरफेस पे अगर ये विलाई की जगह सीलिया प्रेजेंट हो जाए, सीलिया भी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो उनको हम बोलते हैं सिलिएटेड टिश्यू। यही कोलमनार और क्यूबॉइडल टिश्यू को ही सिलिएटेड बोला जाता है जब उनके सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है सीलिया का, ये इनका काम होता है म्यूकस को या जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव कराना, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इट हेल्प टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये देखो इसके ऊपर बना रखे हैं, जैसे ये कोलमनार बना रखा है, जैसे यहाँ पीछे बना रखा था। अब इसके ऊपर सीलियाज है, विलाई की जगह क्या है सीलिया, तो ये क्या बन गया, सिलिएटेड सिंपल टिश्यू बन गया। ऐसे ही ये ऊपर हमने क्यूबॉइडल का पढ़ा था डायग्राम, राउंडेड न्यूक्लियस होता है, तो इसके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट है, तो अभी क्यूबॉइडल की बजाय क्या बन गया, सिलिएटेड सिंपल टिश्यू बन गया। इसकी लोकेशन देख लें अगर हम, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोल सकते हैं, और किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है ग्लैंडुलर सिंपल टिश्यू। ये भी वही सेम, जब कॉलमनार क्यूबॉइडल मॉडिफाइड हो जाते हैं या स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने फंक्शन में और ग्लैंड्स वाला काम करने लग जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इफ द कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन यानी कि कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, ठीक है, इसके अंदर पाया होता है ज़्यादातर गोबलेट सेल्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं, तो वहाँ पर ये होता है। और दूसरा मल्टी सेलुलर, इट इज़ मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये तो एक ही सेल जैसे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से बना होता है, गोबलेट सेल स्पेशली बताई हुई है। मल्टी सेलुलर के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होती हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का है, मतलब सिक्रीशन जो ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पर ये दो तरह का, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन। इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डक्ट ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट डक्ट के अंदर रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, ठीक है, विच जैसे कि म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें डक्ट के अंदर आ जाती हैं और डक्ट्स के थ्रू ये बाहर भी आ जाती हैं। जैसे सलाइवा है, ये मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, ईयर वैक्स है, ऑयल हमारी स्किन के ऊपर जो ऑयल आता है, या मिल्क है जो मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं, या जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस की बात की हुई है ये भी डायरेक्ट डक्ट के अंदर सिक्रीट होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, और डक्ट और ट्यूब्स के थ्रू ही ये रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ये डक्टलेस होती हैं, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर करेंगी, जैसे कि हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो ग्लैंडुलर सिंपल टिश्यूज़ के अंदर हमने पढ़ा जो कोलमनार क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, जब ये अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं यानी कि सिक्रीशन का काम जब ये करेंगी तो इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, द अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। देन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड नाम से ये बहुत सारी सेल से, बहुत सारी लेयर होती है इसमें सेल्स की, उनसे ये बना हुआ होता है, एंड हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो फंक्शन हम बाद में इकट्ठे भी पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में इनका लिमिटेड रोल होता है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जो भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस होते हैं, केमिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस, उनके लिए ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस मीन्स जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है हमारी बॉडी में तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, देन हम करेंगे अभी इनकी लोकेशन। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, moist surface of buccal cavity, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic duct। ये सारी जगह पर इन्होंने बताया, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, इन सब जगह पर ये प्रेजेंट होता है। ओके, कंपाउंड टिश्यू के बाद हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। ये जंक्शंस जो होते हैं एपिथेलियम में भी पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में भी, और एनिमल टिश्यूज जितने भी हैं सभी के अंदर ये जंक्शंस पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस बोलते हैं इनको हम, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द 2 इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, जितनी भी टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स के बीच में ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक का काम करते हैं। तो 3 तरह के जंक्शंस हैं हमारे पास, टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। टाइट जंक्शन जो होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए इनके नाम से ही, टाइटली पैक्ड होते हैं जो, ठीक है, और जो जिसमें जो 2 सेल होंगी एडजेसेंट, जो का मतलब है जो 2 पास सेल हैं एक दूसरे के पास होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो टाइटली पैक्ड होती हैं और क्या बना देती हैं? टाइट जंक्शन बना देती हैं। दे हेल्प टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स। इतनी टाइट होती है, 2 सेल के बीच में मटेरियल के फ्लो को स्टॉप करने में हेल्प करती है। ओके, देन इसके बाद है सेकंड एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो दे परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो इनका काम क्या होता है? 2 नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का। ओके, देन इसके बाद थर्ड है गैप जंक्शन। दे फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट ईच अदर। तो ये जंक्शन जरूरी होता है 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। और कैसे करते हैं वो 2 सेल कम्युनिकेट? बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म जुड़ जाते हैं, जिनसे उन दोनों सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के जंक्शंस। देन लास्ट में अब हम कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शंस। एपिथेलियल टिश्यूज क्योंकि ये आउटर मोस्ट टिश्यू है, तो सबसे पहला इसका काम होगा प्रोटेक्शन का। जितने भी हमारे अंदर की तरफ स्किन के नीचे जो भी चीज़ें हैं सबको ये प्रोटेक्ट करता है। जितने भी स्किन के नीचे अंडरलाइन टिश्यू है उनको मैकेनिकल इंजरी से, केमिकल से, सेल्स की ड्राई अप होने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा, ये सिलेक्टिव बैरियर का काम भी करता है। सिलेक्टिव बैरियर मतलब रोकना, कोई सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है। दिस टिश्यू स्टॉप द एब्जॉर्बिंग ऑफ हार्मफुल एंड अननेसेसरी मटेरियल्स। तो ये अननेसेसरी हार्मफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। थर्ड, इसका जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बेसिकली जो नेफ्रॉन, स्टमक, इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर जो एपिथेलियम होगा उनका मेन काम होगा एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद एक्सक्रीशन। एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है एक्सक्रीशन का काम करता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, तो एक्सक्रीशन में भी हमने पीछे पढ़ा था नेफ्रॉन के अंदर भी एपिथेलियम टिश्यू होता है जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। कंडक्शन, जो सिलिएटेड एपिथेलियम हमने पढ़ा था वो हेल्प करता है टू कंडक्ट द म्यूकस ऑन अदर फ्लूइड इन द डक्ट्स। तो फ्लूइड के जो फ्लूइड होता है डक्ट्स के अंदर उनको ट्रांसफ़र करता है। रीजनरेशन भी हमने पढ़ा था, एपिथेलियम टिश्यू के पास हाई पावर होते हैं रीजनरेशन की। अगर इंजरी हो जाती है तो वो जल्दी से रिकवर और रिपेयर हो जाएंगे। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिप्रोडक्शन, एक्सोस्केलेटल एंड सिक्रीशन में भी इनका रोल होता है। में जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है वो आई बॉल की कैविटी को डार्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। ओके बेटा।